तो नमस्कार प्यारे बच्चों, द फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यस, जिस वीडियो का आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, इतने सारे मैसेजेस से आपने मेरे व्हाट्सएप को भर दिया था, ऑफिस में इतने सारे कॉल्स आए थे। लेकिन एक चीज़ फ्लैश एकेडमी की वीडियोस से आपको स्पष्ट मालूम चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे तो आपको ये बात मालूम होगी कि हम लोग वीडियो बनाने की हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। प्रॉपर स्टैटिस्टिक और डाटा पे हम लोग काम कर रहे हैं और उस बेसिस पे हम लोग आपको सारा कंक्लूजन देते हैं। आपने उम्मीद है कि आपने बहुत जगह ये वीडियो देख ली होगी, बहुत सारे कट ऑफ की वीडियो देख ली होगी, लेकिन जो इस वीडियो से आपको पता चलने वाला है, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसके बाद कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, ठीक है। स्पेशली मैं आज वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग छत्तीसगढ़ मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे और छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, कट ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर कौन होते हैं। इस पूरे लेक्चर को आप बिल्कुल ऐसे समझना कि आप मेरे क्लासरूम में बैठे हुए हो। जैसे क्लासरूम में आपको एक एक बातें क्लियर हो जाती है, वैसी एक एक चीज़ आपको मैं समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। अच्छे से समझना, कट ऑफ डिसाइड करने का सबसे प्रिमिटिव फैक्टर, जो प्रिलिमिनरी फैक्टर होता है, जो प्राइमरी फैक्टर होता है, जिसको ऊपर सुपरफिशियली हम अंदाज़ा लगाते हैं, वो होता है एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल से। अगर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल हाई होता है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ गिरता है। तो इस फैक्टर से कट ऑफ कम होने के चांसेस है। और आपको पता है इस बार का पेपर डिफिकल्ट था, उस बारे में परत दर परत बात करेंगे। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर क्वालिफाइड, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, कितने उसमें से क्वालिफाई हुए, ये फैक्टर भी डिसाइड करता है। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब कट ऑफ बढ़ता है, ठीक है, ये फैक्टर होता है। तीसरा, नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स अवेलेबिलिटी, आपके स्टेट में छत्तीसगढ़ में कितने सीट्स अवेलेबल है। अगर सीट्स बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है सीट्स बढ़ने से कट ऑफ जो है कम होगा। तो अभी तक हमने 3 फैक्टर देखे, एक फैक्टर से कट ऑफ, 2 फैक्टर कट ऑफ को गिराने की साजिश में है और एक फैक्टर कट ऑफ को बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। चौथा, एवरेज मार्क्स रिपीटेशन। देखो, जब हमने हमारे पोर्टल में, जब हमने, है ना, नीट के लिए जब हमने वो लॉन्च किया था हमारे वेबसाइट पे, ठीक है, रैंक प्रिडिक्टर, तो आप यकीन मानो मेरे पास छत्तीसगढ़ के ऑलमोस्ट 4000 से 5000 डाटा आ गया, ठीक है। मैं बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूं, मैं बढ़ा चढ़ा के कोई बात आपसे नहीं बोलूंगा, जो सटीक है, जो एक्यूरेसी है, जो डाटा हमारे पास है उस पर ही बात करूंगा। तो एवरेज मार्क्स रिपीटेशन की बात करूं तो उस वाले फैक्टर में जब हमने मार्क्स को एनालिसिस किया तो ऐसे नहीं, मेरे पास मार्क्स ऐसे नहीं है कि बच्चों ने व्हाट्सएप किया होगा और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, वैसे में एक लिमिटेशन लग जाता है। लेकिन जब हमने टेक्नोलॉजी की मदद ली, जब हमने स्टेटिस्टिक वे में काम किया, तो हमारे पास इतने सारे लगभग 5 से 6000 डाटा है। उन 5 से 6000 डाटा का एनालिसिस करने पर 500 से 600 के बीच जितने नंबर हैं ऑफ स्टूडेंट है, वो चीज़ें हमने देखने को मिली। मतलब अगर हमारे पास में नंबर ऑफ 500 टू 600 मार्क्स वाले बच्चे बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये क्या करने वाला है, कट ऑफ को डाउन ले जाने वाला है, कट ऑफ डिक्रीज होने वाला है। और यही फैक्टर, फोर्थ वाला फैक्टर, इस साल छत्तीसगढ़ का कैटालिटिक इफेक्ट का काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। आप लोग केमिस्ट्री में मेरी क्लास में जानते हो, कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 4 फैक्टर है, इन 4 फैक्टर को समझते हुए हमको बढ़ना है। इन 4 फैक्टर में फोर्थ वाला फैक्टर कैटलिस्ट का काम करेगा। यकीन मानो एग्जाम जब डिफिकल्ट आया था तो हम भी यही बोल रहे थे कि पेपर का कट ऑफ इस बार कम जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा। फिर उसके बाद कॉलेज की सीट्स बढ़ गई चमत्कारिक रूप से। छत्तीसगढ़ में 5 नए मेडिकल कॉलेज आए, रायपुर में कुछ सीट बढ़ गई, ठीक है, कुछ चीज़ें, जगदलपुर में कुछ सीट्स बढ़ गई, तो इससे हमें लग रहा था कि कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन ये जो कैटालिटिक इफेक्ट जो हो रहा है ना, इस वजह से क्या होने वाला है, जरा इस पे हम लोग वीडियो लास्ट तक बने रहे ना, एक एक चीजें मैं आपको समझा दूंगा। चलिए, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो आपको पता है इस बार बायोलॉजी का पेपर इजी था, केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट था और फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट था। जिस दिन पेपर हुआ था सारे टीचर्स यही बोल रहे थे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा था। कई कोचिंग ऐसा उस समय बोलते थे, ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा पेपर नहीं आया है, ठीक है, पेपर बहुत डिफिकल्ट है। और अचानक से चमत्कारिक रूप से वहाँ पे नंबर, हाई रिजल्ट भी आपको देखने को मिले, 715, है ना, 700 से प्लस वाले नंबर बच्चे भी बढ़ गए। कैसे क्या, वो सारी बातें जो हैं वो तो आप सारी चीज़ें जानते ही हैं। तो एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ने के बावजूद इस बार कट ऑफ में क्या देखने को मिला आपको, चमत्कारिक रूप से ये देखने को मिला कि कट ऑफ डाउन जा रहा है ना। हाई नंबर में बच्चे, कट ऑफ डाउन नहीं, कट ऑफ हाई जा रहा है, हाई नंबर में बच्चे पहुंच रहे हैं। अब वो भी आपके पास एनालिटिक्स रखूंगा मैं। एग्जाम डिफिकल्टी के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर
क्वालिफाइड, इस रेशियो को समझते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स 2024, 25 और 26 की बात करें तो जनरल और अनरिजर्व के लिए 162 था 2024 में, 2025 में 144, 2026 में 213 हो गया। ईडब्ल्यूएस में 162, 2025 में 144 और 2026 में 213 हो गया। ओबीसी एससी एसटी के लिए 127 था, 2025 में 113 हुआ, 2026 में ये 177 यानी 177 हो गया। मुझे यहाँ एक चीज समझ में नहीं आई, 2024 का पेपर मोस्ट इजीएस्ट पेपर था। 2024 में एक ही बार नीट हुआ था, सबसे इजीएस्ट पेपर था। उस साल भी पेपर लीक की खबरें आ रही थी और मैं अकेला छत्तीसगढ़ का टीचर था जो जी न्यूज़ आज तक में जा के आवाज़ उठा रहा था। हम लोग बहुत सारी चीज़ें हुई थी, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक बात गई थी, फाइनली पेपर री एग्ज़ाम तो नहीं हुआ था। हाँ, लेकिन उस साल पेपर इतना ईजी था जो आज तक मेडिकल करियर में कभी नहीं आया। उस साल पेपर का कट ऑफ इतना लो था और इस बार जब पेपर इतना हाई गया, हाई डिफिकल्ट लेवल का पेपर था, कट ऑफ बढ़ गया। ये पासिंग कट ऑफ है, क्वालिफाइंग कट ऑफ है। बच्चों ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो ये चीज देखने को मिला। अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, उस पर तो बहुत सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया में, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। हम जल्दी से जल्दी कट ऑफ की तरफ बढ़ने वाले। एक चीज ध्यान रखना बेटा, 2026 में पेपर डिफिकल्ट होने के बावजूद क्वालिफाइंग मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है। ठीक है, ये फैक्टर जो है कट ऑफ को बढ़ाने वाला है। मैंने सारे फैक्टर्स की बात कर ली, एक एक करके उन पे आ रहे। ठीक है, कैंडिडेट अपीयर कितने हुए थे? 23 लाख 2024 में हुए थे। 1 लाख बच्चे 2025 में कम हो गए। 2026 में रीनीट हुआ तो 20 लाख बच्चों ने लगभग पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसमें कैंडिडेट क्वालिफाई कितने हुए? 13.15 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए थे, 12.36 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए थे और 11.2 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए हैं इस बार। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनका रेशियो क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है, वो बच्चे कम हो रहे हैं। ये अपने आप कट ऑफ को बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है। ये फैक्टर अपने आप कट ऑफ को बढ़ाएगा। मैं बिल्कुल एक एक स्पष्ट लॉजिक के साथ आपके साथ सारी बात करने वाला हूं। इस वीडियो से एक एक चीज आपकी क्लियर होने वाली है। ठीक है, अब जरा छत्तीसगढ़ के रुझान की बात कर लेते हैं। सीजी स्टेट के लिए सीजी डीएमई की जो मेरिट लिस्ट थी, 2024 में 24,000 प्लस बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, लिस्ट में थे। 2025 में 17,000 प्लस बच्चे थे। अब देखना यह है कि 2026 में कितने आते हैं। तो जब सीजी डीएमई का मेरिट लिस्ट आएगा तभी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। हालांकि इसका अंदाजा मैं अभी से लगा सकता हूं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल फैक्ट्स है, डेटा से। थर्ड, नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स अवेलेबिलिटी। छत्तीसगढ़ में नए 5 मेडिकल कॉलेज खुल गए। आपने कई जगह सुना होगा कि कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई, ये वो था, लेकिन फ्लैश एकेडमी अकेला मात्र एक चैनल था जिसने सबसे पहले सटीक जानकारी दी थी, है ना। और सबसे पहले मैंने वहां ये भी बोला था कि जगदलपुर में सीट्स कम है, हो सकता है, चांसेस है कि जगदलपुर में सीट बढ़ जाए, हाईली चांस है, मेरे सूत्रों से पता चला है। मैंने ये बात आपको बोली थी और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। ये बात सीट्स बढ़ी है अभी अभी, और ये बात मैंने अपनी पहली जो कट ऑफ वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने साफ साफ ये बात बोला था। आप जा करके चाहे तो चेक कर सकते हैं, आई बटन में मैं चाहूंगा कि वो वीडियो है, आप चाहे तो वहां देख सकते हैं। हालांकि एमबीबीएस सीट्स कितने अवेलेबल है इस पे डिटेल वीडियो हमने बना रखा है, कितनी सीट्स हैं, कितने नए कॉलेज खुल गए, वो भी आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ रहे हैं और इसका मतलब ये है अगर सीट्स बढ़ता है तो ये फैक्टर कट ऑफ को कम करने की तरफ ले जाता है ना। सीट्स अगर बढ़ते हैं तो कट ऑफ कम हो सकता है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, कैटालिटिक इफेक्ट जो है, कैटालिटिक इफेक्ट जो है, जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा, एवरेज मार्क्स का रिपीटेशन जिन बच्चों के 500 से 600 आ रहे। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स यहां दिखाना चाहता हूं, कुछ डाटा मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं, आप जरूर देखिएगा। देखिए हमने जब क्या किया बेटा, जब रैंक प्रिडिक्टर हमने लॉन्च किया, और रैंक प्रिडिक्टर में ऐसा भी नहीं कि कोई भी बच्चा अपना नंबर कुछ भी डाल देगा और वो आ जाएगा, उसके वेरिफिकेशन के लिए भी हमने उस पर काम किया था। तो छत्तीसगढ़ के एग्जैक्ट वेरीफाइड डाटा हमारे पास है, लगभग 6000 डाटा मेरे पास में है। देखिए ये तो ऊपर कम नंबर है, ये देखिए 420, 425, 427, लगभग इसके बाद 440। ठीक है, कैटेगरी वाइज छत्तीसगढ़ के सारे डाटा है, सारे बच्चों के डाटा है, देखिए ऑलमोस्ट सभी बच्चों के डाटा है। ठीक है, नंबर ऑफ 500, 470 चल रहा है अभी तक। तो देखिए मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूं तेजी से, 480 है ना, ये देखिए 490, ठीक है 495, 490, 500, 500, 500, 500, 500, 510, 514, 517, 520, 525, 530, 535, 540, 570,
550, 557, 558, 563, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है छत्तीसगढ़ में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। मैं डाटा पे बात कर रहा हूँ आपसे, कोई भी बात मैं यहाँ पर आपको अननेसेसरी नहीं बोलूंगा। तो जो बातें हैं स्पष्ट है, चाहे कमेंट में कई लोगों को हो सकता है हमारा वीडियो अच्छा लगे, कई लोगों को हो सकता है बुरा लगे, लेकिन जो भी बातें हैं मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपको डाटा के बेसिस पे समझा रहा हूं। इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हैं और यही हमारे लिए क्या होगा, कैटलिस्ट का काम करेगा, यही इफेक्ट डालेगा आपके काउंसलिंग पर, आपके कट ऑफ मार्क्स पर। ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, ये स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ का कट ऑफ इस बार बढ़ने वाला है। अब क्या बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, जरा समझते हैं। ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जिस वीडियो के लिए आप इस चैनल में आए हैं, अब बस उसी पे बात करने जा रहा हूं, तो दिल थाम के बैठ जाइएगा बच्चों। कैटेगरी की बात कर रहे हैं, 2025 में क्लोजिंग रैंक क्या थी, ऑल इंडिया रैंक की बात करूंगा मैं। 2026 में क्लोजिंग रैंक क्या होगी एक्सपेक्टेड, और मार्क्स का रेंज क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं जनरल और अनरिजर्व के लिए। तो आपके लिए 2025 में क्लोजिंग मार्क था 85954, 85,954, और 2026 में एक्सपेक्टेड है। और बिल्कुल डाटाबेस एनालिटिक्स बात कर रहा हूं, कोई ऐसे नहीं कि अंदाजा या आज का शुभ अंक ये है, आज का राशिफल में ये नंबर आ गया तो ऐसे कर दिए, कुछ अंकों का खेल नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट आपको बता रहा हूं। 93,000 से 98,000 इस बार का एक्सपेक्टेड रैंक जाएगा, और इसके मार्क्स जो होंगे 492 से 502 सेकेंड राउंड तक आपको ये सारी चीजें, बिल्कुल फर्स्ट राउंड में ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 492 से 502 ये जाने वाला है, ये रेंज है। ये रेंज मतलब अगर 492 से प्लस आप जा रहे हैं तो सेफ है, 502 के और प्लस चले गए तो आप सेफेस्ट प्लेस में है, मतलब एकदम अच्छी पोजीशन में। इससे कम होने पर थोड़ा सा 50-50 का चांस है। क्या आपको बात समझ में आया? जनरल के बाद ओबीसी की बात करेंगे तो 86,409 में क्लोज हुआ था। 94,000 से लेकर के 1,02,000 तक ये एक्सपेक्टेड रैंक इस बार जा रहा है। 490 से 498 है ना, 490 टू 498। देखिएगा मार्क्स रेंज में मैं अब कोई एक नंबर लिख के +10 लिख देता, बेटर है कि मैंने वो रेंज ही बता दी। आप देखेंगे इनके बीच 8 से 10 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। ये हमने क्या किया बेटा, देखो एक बात सिंपल सी समझो, भले नंबर ऑफ स्टूडेंट का नंबर कुछ भी है, लेकिन रैंक तो देखो 570 के बाद 500 है ना 79 आए, 65 69 आए, फिर 568 आए, ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है 570 के बाद 565 आ जाए नंबर में, लेकिन रैंक तो बेटा 1 से 2 आएगा ना, 2 से 3 आएगा ना, 3 से 4 आएगा ना। तो हमारा जो एल्गोरिदम है, हमने जिस प्रकार से डाटा पे काम किया है, वो रैंक और उस रैंक पे जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे उसको इस साल के डाटा से इंक्लाइन करते हुए इस बार के डाटा से उसको हम लोगों ने बिल्कुल मैच कराते हुए ये चीज़ किया है। थोड़ा सा समय लगा, जरूर मेहनत लगा, सर में दर्द भी हुआ, लेकिन डिस्प्रिन की 2-3 गोली खा के फाइनली हमने कर दिया है। तो ये रेंज आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 1,57,000 इस बार ईडब्ल्यूएस में 1,57,000 है। 1,65,000 पहले क्लोजिंग हुआ था, 1,65,000 से 1,75,000 क्लोजिंग रैंक रहेगी इस बार की। 445 से 455 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत उन्हें नहीं आएगी। एससी कैटेगरी के लिए 2,21,312 में क्लोज हुआ था। 2026 में 2,30,000 से 2,45,000 होगा, और एक्सपेक्टेड मार्क्स 410 से 418 होगा। बच्चों एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 4,53,588 में क्लोज हुआ था 2025 में। इस बार 4,60,000 और 4,80,000 के बीच में एक्सपेक्टेड रैंक आपके होने चाहिए। इस बीच अगर आप हैं तो आप सेफेस्ट प्लेस में, आपके मार्क्स 328 से 338 तक होने चाहिए। तो ये सारा कट ऑफ मैंने क्लियर कर दिया है, आप ये बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर चल रहा है, आप रिजल्ट भी भेज सकते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियो डिटेल में बताऊंगा। कई लोग मुझे फ़ोन करके पेड काउंसलिंग के लिए पूछते हैं, बेटा मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं पेड काउंसलिंग नहीं करता, मेरा ये बिजनेस नहीं है, मेरा काम पढ़ाने का है, मैं पढ़ा सकता हूँ। और पढ़ाना मतलब शिक्षक, बच्चों को गाइड करना, मार्गदर्शन देना, हम उनको कॉलेज तक छोड़ के आएंगे। आपको काउंसलिंग के लिए मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग में अगर आपको हेल्प चाहिए, डेफिनेटली ये नंबर है, आप कभी भी कॉल करें, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। हाँ, लेकिन कॉलिंग का एक समय होगा, आप ध्यान रखेंगे। आप इवनिंग में, मेरी दिन भर तो हमारी क्लासेस चलती हैं, आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इवनिंग में जो 6 से 8 या 6 से 10 के बीच का स्लॉट जो है, 6 से 10 के बीच में मैं ऑलमोस्ट उस समय में अवेलेबल रहता हूँ, आप तब फ़ोन करके भी अपनी जानकारी सारी ले सकते हैं। तो ये कट ऑफ का रेंज मैंने बिल्कुल डाटा के साथ, एक्यूरेसी के साथ स्पष्ट तौर पर आपको बता दिया है। आने वाले दिनों में
हम लोग 1 से 2 दिन के अंदर हम आपको नई वीडियो लाएंगे, कॉलेज वाइज जो कट ऑफ होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों ध्यान रखें, जिन बच्चों के मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो उन्हें 4 से 5 महीने का वक्त लग जाए। 4 महीना कम से कम आप मान के चलिए कॉलेज आप जाएंगे जब तक कट ऑफ में पार्टिसिपेट करेंगे। ऊपर से इससे बिलो मार्क्स या इस बाउंड्री में है, ये वाले बाउंड्री में जो बच्चे या इससे बिलो मार्क्स में है, तो बेटा उनको अब डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। आप फ्लैश एकेडमी के साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपको हमारी फीस पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। आपकी फीस अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बहुत ही नॉमिनल रहता है। हमारी जो फीस रहती है लगभग 68 या 65,000 से 68,000 के बीच में रहती है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 20,000 आपको पे करना होगा। इससे आपकी स्टडी शुरू हो जाएंगी, पढ़ाई शुरू हो जाएंगी। एक्सपर्ट टीचर पढ़ाएंगे। मेरी वीडियो में एक बिग रिवील करके एक वीडियो हमारे चैनल में आप देख सकते हैं, वहाँ कौन कौन टीचर पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ आपको दिख जाएंगी। तो स्टडीज़ आपकी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके काउंसलिंग के लिए भी हम आपको साथ साथ में प्रिपेयर करेंगे। सारे डॉक्यूमेंटेशन देखना, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको गाइड करते रहेंगे। अगर आपका इसी साल काउंसलिंग में हो जाता है तो इस फीस का पार्ट जो भी रहेगा हम आपको रिफंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारा रिफंड कर देंगे, तो आपको इसी साल कॉलेज भेज देंगे। अगर नहीं हो पाया तो आपका 4 से 5 महीना वेस्ट नहीं होगा, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये एक फ्लैश एकेडमी की तरफ से हमने बच्चों के लिए ये सोच के रखा हुआ है। तो बच्चों घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मेरा उद्देश्य बिल्कुल काउंसलिंग से पैसे कमाना या कोचिंग में भीड़ भराना, ये हमारी उद्देश्य नहीं है। हम लोग हमेशा से ही छत्तीसगढ़ में फ्लैश एकेडमी जो है, नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारे ज़्यादा रहते हैं, हमारे सिलेक्शन रेशियो बहुत हाई रहते हैं। इस बार पेपर का डिफिकल्टी लेवल हाई हो रहा है, कट ऑफ भी बढ़ा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है एक साथ। ठीक है, ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जहां 2-2, 2,500 हजार बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं। ना बच्चों को वॉशरूम मिल रहा है, ना पानी की फैसिलिटी है, वॉशरूम जाने की फैसिलिटी नहीं है। एक क्लास में 200-250 बच्चे गर्मी सर्दी बारिश उमस में बैठे हुए हैं और उनके डाउट्स भी क्लियर नहीं हो रहे, पढ़ाई नहीं हो रही। फ्लैश एकेडमी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ, अगर बढ़िया पढ़ना है, शानदार पढ़ना है, बेस्ट टीचर से पढ़ना है तो फ्लैश एकेडमी आप तुरंत आ जाइए। ठीक है, डजेंट मैटर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है क्या नहीं है, हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा सपोर्ट करते आया है, हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आने वाले दिनों में मैं आपको और भी जानकारी दूंगा। बहुत लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थोड़ा सा प्यार आपकी तरफ से भी मिलेगा तो हमें अच्छा लगेगा। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCMB एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।